हेलो एवरीवन, देखिए इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर। ठीक है, देखिए कन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशंस कैसी बनती हैं हमारे पास। देखो उसके लिए भी पहले हम रूल्स देखते हैं। पहले तो जो रे के रूल्स हैं हमारे पास, वो 3 रूल्स हैं, वही वाले रूल्स हैं जो हमने कनकेव मिरर में किए थे। लेकिन यहाँ पर उसकी रिप्रेजेंटेशन अलग हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सेंटर चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है वो देखो। देखो जो पहला रूल है, अगर मैं इनमें रूल्स की बात करूँ, ठीक है, देखो कन्वेक्स मिरर है। कन्वेक्स मिरर होता कैसा है, इस तरीके से बनता है ये। ठीक है, ये है कन्वेक्स मिरर। अब देखो जरा, ये कर्व्ड पाथ इधर है ना, तो अगर इसका हम स्फीयर बनाएं पूरा तो ऐसा बनेगा, तो उसका सेंटर कहाँ आएगा? इस साइड आएगा ना। ठीक है, मान लो ये क्या है, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, और ये क्या है इधर इसका सेंटर। ठीक है, अगर सेंटर इधर है तो ऑब्वियस है इसका एफ भी इधर ही होगा, और ये क्या है, पोल है। क्लियर इतनी बात? रूल वही है अब सारे आपके पास। देखो कैसे, अगर पैरेलल रे आ रही है, अगर क्या आ रही है, एक पैरेलल रे आ रही है, तो वो कहाँ से निकलती है? फोकस पे। हमें फोकस से इसको ऐसे नहीं मिला सकता। क्यों नहीं मिला सकता? क्योंकि इस साइड हमेशा कैसी लाइंस आती हैं? डॉटेड लाइंस आती हैं। तो हम इसको क्या करेंगे कि फोकस पे मीट कर रही है, ठीक है, ये ऐसे आएगी। ठीक है, अभी फोकस पे मीट इधर कर रही है, लेकिन एक्चुअल में फिर जा कहाँ रही है? तो जा कहाँ रही है? जा इधर रही है आपके पास। ये देखो जरा, इस तरीके से ये ऐसे जाएगी। ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। ये इंसिडेंट, ये रिफ्लेक्टेड रे। और इसको हमने क्या किया यहाँ, ये देखो, ये फोकस पे मीट कर रही थी एक्चुअल में, तो ठीक है, ये देखो यहाँ से ये फोकस पे मीट कर रही थी यहाँ। ठीक है, जो हमने डॉटेड लाइन से बनाई है। और ये आपके पास ये कहाँ चली गई? इधर। ये क्या है? एक रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है हमारे पास? रूल्स ही लगे हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वो क्या है देखो, इसमें अगर नॉर्मल बनाए हम, नॉर्मल कैसे बनेगा? सेंटर से बनता है नॉर्मल। ठीक है, तो सेंटर से अगर हम नॉर्मल बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ठीक, इस तरीके से ये नॉर्मल बनेगा। अगर ये नॉर्मल है इसमें, तो ऑब्वियस है ये इंसिडेंट रे थी और ये नॉर्मल, तो एंगल आई ये है इसका। और ये क्या है? रिफ्लेक्टेड रे, और रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल है? आर है। तो उसी तरीके से बने। लेकिन बस आपको ध्यान में क्या रखना है कि ये पैरेलल रे है। पैरेलल रे कहाँ से निकलती है? फोकस में से। तो फोकस में हम डॉटेड बनाएंगे, क्योंकि इस साइड सारी लाइंस कैसी होती हैं? डॉटेड। तो हमने डॉटेड बना दी। तो वो एक्चुअल में गई कहाँ फिर? तो ये गई इधर। कैसे? ये रिफ्लेक्टेड रे उस साइड गई। बात समझ रहे हो? ठीक है, सिंपल सी बातें हैं। अब देखो दूसरा रूल क्या है हमारे पास। दूसरा रूल वही पोल वाला है। पोल वाले में देखो सिंपल सा है। ये क्या है हमारे पास? इसका पॉली सरफेस है, पॉली सरफेस। और ये क्या हो गया इसका? प्रिंसिपल एक्सिस। सेंटर इस साइड बनेगा इसका, सेंटर ये है तो एफ इधर बनेगा। ठीक है, ये क्या है दोनों? सी एफ और ये पी। ये क्या है? एफ क्या होता है? बिल्कुल मिड में होता है, सी और पी के बिल्कुल मिड में। क्लियर इतनी बात? इसका रिलेशन भी है अब हमारे पास एक, मैं आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, पहले ये चीज़ समझो। ठीक है, अब देखो रूल है हमारे पास कौन सा? पोल वाला। ठीक है, पोल पे आई रे, मतलब पोल पे इस तरीके से आएगी रे, ये आएगी। ठीक है, इस तरीके से मान लो इसको स्ट्रेट, ये आई है, पोल पे आई। पोल पे जब रे आएगी तो कहाँ से जाएगी? ये इधर से निकल जाएगी ऐसे। यही रूल है। ठीक है, ये तो सेम ही है बिल्कुल ही। पोल पे आई और इधर निकल गई। और ये क्या है? नॉर्मल ही होगा। देखो सेंटर से ये जा रही है लाइन नॉर्मल की, ये एंगल आई है, ये एंगल आर है। तो ये आपके पास पोल वाला रूल होता है। ठीक है, थर्ड रूल कौन सा है आपके पास बताओ? सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल देख लो क्या होता है। ये आपके पास क्या बना दिया मैंने, एक कन्वेक्स मिरर। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये मान लो सेंटर, ये मान लो फोकस, और ये मान लो पी इसका पोल। ठीक है, अब देखो मान लो कोई रे आ रही है कहाँ पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इस तरीके से ऐसे आई। ठीक है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे कैसे जाएगी? यहाँ तक डॉटेड, क्योंकि इस साइड में डार्क नहीं बना सकता, ये सब इधर क्या बनेंगे? डॉटेड। ठीक है, ये आई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इस तरीके से। तो फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो वहीं से क्या हो जाती है वो? बैक। यहीं से क्या हो जाएगी? बैक। बात समझ रहे हो? क्यों? ये नॉर्मल है सेंटर से, और उसी के ऊपर क्या आई है? एक रे आई है, और उसका एंगल कितना है नॉर्मल के साथ? इंसिडेंट का 0। तो रिफ्लेक्टेड का भी क्या होगा? 0 ही होगा। रिफ्लेक्टेड का भी क्या होगा? 0। तो उसी पे ही क्या हो गई? बैक हो गई। चलो ये तो सब आपको पता ही है, समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, अब हम इसकी इमेज फॉर्मेशंस करते हैं। देखो एक बात याद रखना, कन्वेक्स मिरर में सिर्फ और सिर्फ वर्चुअल इमेज बनती है। ठीक है, और इसके अंदर 2 ही केस हैं हमारे पास। 2 केस कौन से हैं वो देख लेते हैं। देखो पहला केस क्या है इसके अंदर? देखो अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे है। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अब मैं क्या कर रहा हूँ? ये इमेजेस बना रहा हूँ कनकेव मिरर में। ठीक है, ऑब्जेक्ट, पहला केस क्या है? ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे है तो क्या होगा? देखो जरा, ये हमारे पास क्या है? एक कन्वेक्स मिरर है। ये कन्वेक्स मिरर हो गया। ठीक है, मान लो ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ये पोल है, इसका सेंटर इधर बनता है, ये सेंटर मान लो, ये क्या हो गया इसका? फोकस, एफ हो गया। ठीक है, अब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे कहीं ऐसे पड़ा होगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, वहाँ से क्या आ रही है आपके पास? पैरेलल रेज आती हैं। इन्फिनिटी से हमेशा कैसी रेज आती हैं? पैरेलल रेज आती हैं। तो पैरेलल रेज कैसे होंगी? देखो जरा, ये आई। ठीक है, इसमें पैरेलल वाले ही रूल लगाने हैं इन्फिनिटी वाले केस में, कहीं दूसरे भी लगाने लग जाओ नहीं, क्योंकि वहाँ से हमेशा क्या होगा? पैरेलल ही आएंगी। ठीक है, और अगर ये पैरेलल आ रही है तो बताओ कहाँ से जाएगी? फोकस पे से। कैसे जाएगी? फोकस। तो फोकस से बना दो इसको, इस तरीके से बनाएंगे हम। आप स्केल का यूज़ कर लेना। ठीक है, ये फोकस पे गई और ये ऐसे, यही है रूल। देखो कहाँ गई ये? फोकस पे। और हम इधर डॉटेड बनाएंगे, और एक्चुअल में कहाँ गई है? इस साइड रिफ्लेक्ट हो गई। कहाँ हो गई? रिफ्लेक्ट हो गई इधर। ठीक है, क्लियर इतनी बात? यहाँ से भी मान लो एक रे आई है। ठीक है, ये कहाँ जाएगी? फोकस पे। ये भी कहाँ जाएगी? फोकस पे। ये लो फोकस पे गई, और ये हम बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, और ये मैंने तब भी बनाया था, याद हो आपको, डाइवर्जिंग में। पैरेलल रेज आ रही हैं तो डाइवर्ज होती हैं। ठीक है ना, तो डाइवर्जिंग मिरर में बनाया था ना कन्वेक्स के अंदर। ठीक है, तो ये वही तो है कि इस सारा का सारा। ठीक है, अब देखो ये चीज़ बन गई हमारे पास। अब मेन बात क्या है
कि इमेज कहाँ बनी, इमेज बनी फोकस पे, कहाँ बनी, फोकस पे। लेकिन ये फोकस कहाँ है, बिहाइंड द मिरर है। कहाँ है ये, बिहाइंड द मिरर। और साइज क्या है इसका, डिमिनिश्ड है। कैसा है, डिमिनिश्ड। और कैसा डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है। दिख कहाँ रहा है वो, बहुत ही पॉइंट साइज है। ठीक है, तो देखो जरा वही चीज़ लिखेंगे हम इसमें। पहले क्या लिखेंगे इमेज के बारे में, पोजीशन, पोजीशन क्या है, फिर साइज के बारे में बात करेंगे और फिर इसकी नेचर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पोजीशन बताओ क्या है, पोजीशन क्या लिखोगे आप इसके अंदर, एट एफ, और कैसी है ये, बिहाइंड द मिरर है। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। और साइज कैसा है इसका, हाईली डिमिनिश्ड। कैसा है, हाईली डिमिनिश्ड। क्लियर। और नेचर कैसा है इसका बताओ, नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों, क्योंकि इस साइड बन रही है ये इमेज, कहाँ बन रही है, इस साइड, राइट हैंड साइड में। ठीक है, बिहाइंड द मिरर कैसी बनती हैं, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो वर्चुअल भी होगी और इरेक्ट भी होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर इतनी बात या नहीं, बताओ समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, दूसरा हम क्या सा बताएंगे इसके अंदर। अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे लेके आए, इन्फिनिटी से थोड़ा आगे है और पोल से पीछे है। तो हम लिखेंगे कैसे कि ऑब्जेक्ट कहाँ है, इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। क्लियर इतनी बात, तो लिखते हैं इसको। देखो सेकंड केस है इसका और लास्ट केस है ये इसका, क्योंकि इसमें दो ही केस हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। ठीक है, तो देखो जरा ये क्या है, कन्वेक्स मिरर, ये हमने पॉलिश सरफेस बनाया इसका। ठीक है, ये है प्रिंसिपल एक्सिस, ये है इसका पोल, ये मान लो इसका सेंटर और ये मान लो इसका फोकस। ठीक है, अब देखो अब ऑब्जेक्ट कहाँ आ गया है, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। तो मान लो ये यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ मान लिया मैंने। क्लियर। ये गई पैरेलल रे, कहाँ से निकलेगी बताओ जरा, फोकस से। कहाँ से निकलेगी ये, फोकस से। ये फोकस से बना देते हैं हम यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, ये फोकस से निकल गई और फोकस से ऐसे निकली है, तो ये कहाँ गई, इधर, इधर गई एक्चुअल में। ठीक है, इतनी बात समझ रहे हो ना ये सब। तो उसके बाद दूसरा रूल कौन सा लगा दें हम इसमें, पोल वाला, पोल वाला रूल लगा दो। ये पोल वाला रूल है। ठीक है, पोल से कहाँ जाएगी, अब ये इधर ही निकल जाएगी। क्लियर इतनी बात। अब ये इधर निकल गई तो ये दो रेस तो कहीं मीट नहीं हो रही, तो अब क्या करें, इसको भी हम बैक ट्रेस करें, इधर बैक ट्रेस करेंगे तो ये यहाँ आएगी। ठीक है, और ये इमेज ऐसी बनेगी। ठीक है, अब इमेज कैसी आई है, ये छोटी नहीं आई है, ऑब्जेक्ट बड़ा लिख रहा है और ये क्या है, छोटी है। ठीक है, तो पोजीशन क्या कहेंगे हम, बिटवीन पी एंड एफ है। और साइज कैसा है इसका बताओ, स्मॉल है। ठीक है, साइज ऑब्जेक्ट के कंपेरेटिवली तो क्या आया है, स्मॉल आया है। और नेचर कैसी है इसकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं, क्लियर। अब देखो यहाँ लिख देते हैं हम इसकी पोजीशन, पोजीशन बताओ क्या है इसकी, बिटवीन पी एंड एफ, और कैसी है, बिहाइंड द मिरर है। और कैसी है, बिहाइंड द मिरर। ये सब आपको ध्यान में रहना चाहिए, और अगर ये बनाने आ गए आपको अच्छे से तो ये अपने आप ही देख के पता चल जाता है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, पोजीशन पता चल गई। साइज कैसा है, स्मॉल है, स्मॉल या डिमिनिश्ड लिख दूँ मैं इसको, डिमिनिश्ड। क्लियर। और नेचर कैसी है इमेज की, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इसी साइड बन रही है। ठीक है, तो मतलब क्या है, कन्वेक्स में कभी भी रियल नहीं बनती, कनकेव में क्या है, रियल भी बन सकती है और वर्चुअल भी बन सकती है, लेकिन कन्वेक्स में हमेशा क्या बन रही है, वर्चुअल इमेज ही बन रही है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है इतनी बात। ठीक है, बहुत ही सिंपल थे ये रे डायग्राम्स। ठीक है, तो ये आपके पास पेपर में आते हैं, इनको अच्छे से कर लेना। ठीक है, ओके, थैंक यू।